वाले चुनावों में भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर काम कर रहे हैं। बंगाल में जो अधिकारियों का तबादला हुआ है वो ममता बनर्जी को हराने के लिए किया गया है। या ममता बंगाल हार रही हैं और ठीक राह भाजपा पर फोड़ रही हैं और उसमें उनका साथ दे रहे हैं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। इसी तमाम सवालों का जवाब आज हम तलाशेंगे। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बंगाल के चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा है। बंगाल में भाजपा और टीएमसी के बीच सीधी फाइट है, जहां सियासी उठापटक के बीच अखिलेश यादव ममता के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में अखिलेश यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल और असम सहित जिन राज्यों में चुनाव चल रहा है वहां पर चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा है। बंगाल में आयोग ने डीजीपी सहित बड़े अधिकारियों को हटा दिया। इतने अधिकारियों को यूपी में 2022 चुनाव में नहीं हटाया गया था। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि हम लोगों ने यूपी के उपचुनाव में देखा है कि जिन अधिकारियों ने गड़बड़ी की थी उन पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई, ना चुनाव आयोग ने की और ना ही सरकार ने। लेकिन सोचने वाली बात यह है, अखिलेश यादव इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि जिस तरह से बंगाल में अधिकारियों का तबादला किया गया है, अधिकारियों को हटाया गया है, लेकिन यूपी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बंगाल में कई बड़े अधिकारियों के तबादले हुए हैं। जब चुनाव के बीच कोई इस तरह की कार्रवाई होती है, चुनाव आयोग किसी को हटाता है, किसी के ऊपर एक्शन लेता है, तो उन अधिकारियों के करियर पर दाग लग जाता है। व्यक्ति पर निष्पक्ष ना होने का दाग लगता है, जिससे उसकी छवि पर नकारात्मक असर पड़ता है। ये ट्रांसफर केवल चुनावी प्रक्रिया खत्म होने तक प्रभावी हो सकता है, लेकिन करियर रिकॉर्ड में ये दर्ज रहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अगर कोई अधिकारी चुनावी प्रक्रिया में लापरवाही, पक्षपात या कर्तव्य में चूक करता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसे हटा सकता है, सस्पेंड कर सकता है या उसकी जगह किसी अन्य को नियुक्त कर सकता है। ये कार्रवाई मुख्य रूप से चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए होती है, लेकिन इसका अधिकारी के करियर पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अधिकारी आयोग के फैसले के खिलाफ अपील भी कर सकते हैं, लेकिन वो अधिकारी कभी चुनाव आयोग में काम नहीं कर सकते। एक बार अगर किसी चुनाव के दौरान हटाया गया है तो किसी भी चुनाव में वो चुनाव के महत्वपूर्ण पद पर नहीं रह सकते। उदाहरण के लिए, अगर एक डीएम को चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान हटा दिया तो वो किसी भी चुनाव में डीएम पद पर नहीं रह सकता। इसके अलावा प्रमोशन पर भी असर पड़ता है, जिसको लेकर राज्य में राजनीति चरम पर है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने मोर्चा खोला हुआ है, तो वहीं यूपी में अखिलेश यादव भी भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने कहा कि बंगाल और असम के चुनाव पूरे होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग यूपी आ जाएंगे, लेकिन यूपी में इस बार पीडीए की सरकार बनेगी। भाजपा के लोगों ने अच्छे दिन लाने का वादा किया था। हम कहते हैं कि यूपी से भाजपा की सरकार जाते ही बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। तो ये बात करें बंगाल की, तो बंगाल में चुनाव आयुक्त बनाम ममता बनर्जी के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ टीएमसी ने महाभियोग का नोटिस दे रखा है। जहां ममता विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पूरी शिद्दत से लगी हुई है, तो वहीं अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी की ही सरकार बनेगी और यूपी में भले ही अच्छे दिन ना आए हो, लेकिन भाजपा के जाते ही बुरे दिन जाने वाले हैं। लेकिन देखना यह भी दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव के साथ ममता बनर्जी को बंगाल में कितना फायदा होगा या बिहार की तरह नुकसान होने वाला है। सवाल यह भी है कि क्या बंगाल में अधिकारियों के तबादले ने ममता सरकार के हाथ काट दिए हैं, जिसकी वजह से उन्हें अब चुनाव हारने का डर सता रहा है, या फिर इस चुनाव में जो बड़ी कार्रवाई हुई है चुनाव आयोग द्वारा, इसका असर सीधा ममता बनर्जी पर होने वाला है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी और अखिलेश यादव इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। और क्या पहले से बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी पुलिस मशीनरी का दुरुपयोग करती आ रही हैं? ऐसे में चुनाव आयोग ने पहले कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अखिलेश यादव ने यह कहकर राजनीति बढ़ा दी कि ऐसे उत्तर प्रदेश में अधिकारियों के तबादले नहीं हुए और जिन अधिकारियों ने गड़बड़ी करी उन पर आज तक एक्शन नहीं हुआ। तो क्या भाजपा भी इस लिस्ट में शामिल है जो
पुलिस मशीनरी का दुरुपयोग करती है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं क्योंकि वक्त है चुनाव का। चुनावी सरगर्मी के बीच सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल यह भी है कि चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी मुश्किल ममता बनर्जी के लिए बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से तबादले हो रहे हैं उससे तो कथित तौर पर यही माना जा रहा है कि ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जितने भी अधिकारी थे वो कथित तौर पर ममता बनर्जी की सरकार की तरफ झुकाव रखते थे और उनके चुनाव के वक्त दूर जाने से ममता बनर्जी को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इन आरोपों में क्या सच्चाई है? क्या सच में ममता बनर्जी फंस गई हैं? क्या अखिलेश यादव का साथ ममता बनर्जी को बंगाल का चुनाव जिता पाएगा, या फिर इस बार बंगाल में बड़ा बदलाव आने वाला है जिसका असर आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है? क्या 2027 में भी इसी तरह इसी तर्ज पर चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में भी बड़े अधिकारियों का तबादला करेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।